कि कुछ नसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत है, अभिनंदन है। जिस चीज का आप सभी को बड़े बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की हुई घड़ियां खत्म। बिल्कुल हम बात करेंगे आज इंडियन आर्मी के रिजल्ट की, बिल्कुल कि जो आर्मी का रिजल्ट जामनगर का सबसे लेट आ रहा है। ठीक है, इतना लेट क्यों हो रहा है? ठीक है, मेरिट क्या आने वाली है, ठीक है, साथ ही में पोस्ट कितने वाली है, वो भी संपूर्ण जानकारी इसमें लेंगे। तो जितने भी बंदे जुड़े हैं सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। देखे रोहितांश, अंकित, फौजी भाई, फ्यूचर फौजी, आर्मी वाला, वर्दी किसान, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। बिल्कुल कि पिछली बार क्या मेरिट रही थी और इस बार क्या मेरिट रहने वाली है। बिल्कुल हमने पहले भी इसके बारे में पूरी अपडेट दी गई थी, ठीक है, और अब फिर से वापस इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह अपडेट देंगे आपको बीच में कि रिजल्ट इतना लेट क्यों आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह बात इसलिए है क्योंकि बाकी यारों में रिजल्ट, जैसे जो रीमेडिकल वाले बंदे थे उनका तुरंत रिजल्ट आ गया था। क्या हुआ? तुरंत रिजल्ट देख दिया गया था। किनका? जिनका रीमेडिकल था। इस बार आपके यारों में जामनगर में क्या हुआ? इनका तुरंत रिजल्ट नहीं आया। जैसे आपका वहां पे मेडिकल हो जाता था, रीमेडिकल, फिर वापस तुरंत बताया नहीं जाता था, उनका तुरंत बताया नहीं गया, तब बताया गया था 10 अक्टूबर को। जो शेष बचे थे कान ईयर वाले बच्चों के लिए, उनका जो रिजल्ट आया था वो आया था 15 अक्टूबर को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट हो गया, लेट हो गया ना। फिर वहां से क्या हुआ? मेडिकल जो आपके मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां से आपकी एआरओ में आई सूचना, जो लिस्ट आई वहां से क्या गई? आपका जेडआरओ में। ठीक है, वहां से जेडआरओ में जो लिस्ट बनी पहले एआरओ में कि इतने बच्चे पास हुए हैं आपके मिलिट्री हॉस्पिटल से, उनकी जो लिस्ट बनी है, लिस्ट बन के जो वापस आपके जेडआरओ में पहुंची कि केवल इनकी कॉपियां चेक करनी है ना। क्योंकि पहले कॉपियां सबकी गई थी, मेरिट भी सबकी देखी गई थी, वापस कॉपियां भी चेक होती है, वापस देखी जाती है, उसके हिसाब से फिर मेरिट बनी जाती है कि कितने नंबर वहां से आए थे, कितने फिजिकल में नंबर थे, उसके बाद मेरिट बनती है। तो जो बच्चे वहां से फेल हो चुके थे मिलिट्री हॉस्पिटल से, वो लिस्ट आई थी एआरओ में, एआरओ से जेडआरओ में भेजी गई, जेडआरओ में देखा गया कि ये बच्चे फेल है, तो उनकी कॉपियों को वापस आंकलन नहीं किया गया। और जो बच्चे पास हुए, भाई इतने बच्चे पास हो गए हैं आपके, ठीक है, उन बच्चों को जैसे 250 300 बच्चे थे, उनका वापस चेक किया गया कि इतने बच्चे पास है, उनकी कॉपियां वापस निकाली गई, फिर मेरिट बनाई गई। ठीक है, तो मेरिट के जो लास्ट 15 तारीख को जैसे रिजल्ट आया था, तो उन बच्चों ने पूछा कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने क्या बताया था कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 से 25 दिन के बाद आएगा। कितना? 20 से 25 दिन, यानी कि उन्होंने बताया था 20 से 25, यानी कि 25 से 30 तारीख के मध्य आ सकता है ना। बिल्कुल, तो ये तो जाहिर सी बात अब रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जो लेट आने का कारण, ठीक है, इतना लेट क्यों है, तो वो कारण आपको बता दिया। क्योंकि इनका जो रीमेडिकल वाला था वो रिजल्ट लेट आया है, क्योंकि बाकी यारों में तो तुरंत रीमेडिकल होते ही रिजल्ट बताते हैं कि या तुम पास हो या फेल, जबकि इस यारों में नहीं बताया गया था। उनका रिजल्ट अभी 10 तारीख और 15 तारीख को वापस आया है, रीमेडिकल होने का रिजल्ट, कि आप फेल हो या पास हो, मेडिकल में पास हो या फेल हो, है ना। बिल्कुल, इसलिए इतना लेट हुआ। अब बात करेंगे सर पिछली बार क्या मेरिट रही थी, इस बार क्या मेरिट रहेगी, वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पिछली बार जामनगर की देखा जाए तो जामनगर में सबसे एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला था। किसके लेकर लाडले? आपको जो आर्मी में जो फिजिकल को लेकर, किसको? फिजिकल को लेकर, फिजिकल लेकर ट्रेंड रहा था। क्या ट्रेंड रहा था गुरुजी? जो पिछली बार फिजिकल में सबसे ज्यादा अगर 100 में से 100 थे, वो आपके जामनगर से था। किस यारों में था? सिर्फ और सिर्फ जामनगर यारों है, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे आपके फिजिकल में, 100 में से 100। ठीक है, बिल्कुल सर, तो सबसे ट्रेंड में इसीलिए रहा था आपका। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके जीडी में कितने टोटल बच्चे थे? 950 टोटल बच्चे थे, जिसमें से 238 बच्चे फाइनल सेलेक्टेड हो गए थे आपके इंडियन आर्मी में। हमने ये पहले भी आपको बताया था, जिसमें आपके 10th पास की देखा जाए ट्रेडमैन में, जिसमें 90 बच्चे थे टोटल, जिसमें से 46 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। और 8th पास से देखा जाए ट्रेडमैन में, जहां से 80 बच्चे थे लगभग, जिनमें से 31 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। और आपके टेक्निकल की देखा जाए तो टेक्निकल में देखा जाए तो लगभग 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वहां से 24 बच्चों में से। ठीक है, बिल्कुल, टोटल लगभग 330 बच्चों का वहां पे फाइनली सिलेक्शन हो गया था। पिछली बार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, जबकि पिछली बार तो सबसे ज्यादा आपके इस जो आपके 100 में से 100 फिजिकल वाले थे बंदे, वो भी आपके सिर्फ इसी एआरओ में थे, बाकी एआरओ में नहीं थे। ठीक है, ये भी इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड में रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा फिजिकल में यहीं पे मिला था, इसी एआरओ में 100 में से 100। इस बार की बात करें तो इस बार 100 में से 100 बहुत कम बच्चों के हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो इस बार
दूसरी बात यह भी बन सकती है कि मेरिट भी इस बार डाउन रह सकते, क्योंकि 100 में से 100 फिजिकल इस बार नहीं है, बहुत ही कम बच्चों के है। पिछली बार की बजाय इस बार बहुत कम बच्चों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी बात, टोटल जो वैकेंसी आई थी लगभग 330 के पास टोटल वैकेंसी देखने को मिली थी पिछली बार। ठीक है, तो सर इस बार कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो भी बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है हर बार हर यारों की बजाय इस बार जो हर यारों में आपकी जो वैकेंसी है वो प्लस में देखने को मिल रही है। क्या है? प्लस में देखने को मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। कैसे कि गुरुजी जिसमें पिछली बार 300 थी उनमें इस बार 350 के करीबन मिल रही है। तो आपकी पिछली बार 330 थी वैकेंसी, तो इस बार जाहिर सी बात आपके 350 तक देखने को मिलेगी। 350 से 400 के मध्य देखने को मिल सकती है। ठीक है, 380 400 तक। ठीक है, बिल्कुल सर, ये इस बार वैकेंसी के देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे टोटल सर इस बार जो पोस्ट है इस बार की देखेंगे तो लगभग 720 से 730 बच्चे इस बार फाइनली बच्चे हैं। ड्रीम मेडिकल में 450 बच्चे थे जिसमें से 260 280 बच्चे टोटल पास हुए थे। ठीक है, अब कंपटीशन रहेगा 720 730 बच्चों में। ठीक है, अब इन्हीं बच्चों में सिलेक्शन की जो भरमार रहेगी वो इन्हीं बच्चों में टारगेट रहेगा कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, कहां पर मेरिट जाने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जिसमें आंकलन किया गया है उस आंकलन के अनुसार हमने टीम के द्वारा कि जो इस बार मेरिट रहेगी आपकी क्या रहेगी, जो मेरिट रहेगी इस बार, तो इस बार आपकी मेरिट रहेगी 160 के आसपास। ठीक है, हो सकता है 158 से भी हो सकती है और हो सकता है 162 के हो सकती है, पर 160 के ऊपर तकरीबन नहीं जाएगी। 158 से 162 औसतन निकला इस बार का। ठीक है, जिसमें इस बार जिसके फिजिकल में 100 में से 100 है, किसमें? जिसके फिजिकल में 100 में से 100 है और जिसके 31 क्वेश्चन सही है, ठीक है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ठीक है, बिल्कुल सर। तो घबराओ मत, सेफ जोन में रख लो। अगर जिसके 100 में से 100 है 30 क्वेश्चन सही है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके फिजिकल में 88 क्वेश्चन सही है, फिजिकल में 88 है, और जिसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में देखा जाए जिसके 32 33 34 क्वेश्चन तक सही है, यानी कि जिसके 34 क्वेश्चन औसत मान लो आप, तो 34 क्वेश्चन वाले का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। और फिजिकल वाले 30 31 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 100 वालों का 88 में 34 35 33 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगी आपकी मेरिट वाली। ठीक है, कंपटीशन रहेगा 720 से 730 के मध्य। ठीक है, बिल्कुल सर। और पिछली बार की बजाय वैकेंसी इस बार जाहिर सी बात है ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार हर यारों में भी इस बार ज्यादा पोस्टें देखने को मिली है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, जो आरटीआई लगाई थी उनका भी रिप्लाई आ चुका है, जाकर वीडियो देख लेना, क्या रिप्लाई आया वो भी एक बार देख लीजिए जिन्होंने आरटीआई लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। न्यू वैकेंसी के बारे में भी हमने बता रखा, वहां पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हो, और एज के बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, वहां पर जाकर पूरे क्राइटेरिया से देख सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल सर। यह था आपका अपडेट। ठीक है मेरे शेरों, बिल्कुल। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, मेडिकल में आउट हो गए हो, उनके लिए भी एक अच्छी सूचना है कि शाम को 7:15, ठीक है, और सुबह 7:15, शाम को 7:15 और सुबह 7:15 आर्मी जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल नर्सिंग का ओरिजिनल पेपर आपके लिए। बिल्कुल सर, 7 पेपर एक साथ कंप्लीट करवाए जाते हैं आपको। ठीक है, तो शाम को 7 बजे मिलना ना भूले और सुबह 7:15 लेना ना भूले जिनका सिलेक्शन नहीं हो गया। इस बार आपका सिलेक्शन 100% करवा देंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। नवंबर में नई वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से कमर कस लो। इस बार टारगेट आपका 45 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 7:15 पे मिलते हैं अभी शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।